हमको होश नहीं था। जब हमको होश आया 10 बूंद पानी बरसा तो हम उठ के इधर देखते हैं जहाँ आप लोग जैसे बैठे थे आदमी, तो देखते हैं 3 तो मर ही गया तुरंत, और 6 बकरी भी था, 6-7 वो भी मर गया। और हम देखते हैं जब वहाँ तो पूरा मर गया, तो हम किसी तरह उठ के बैठते थे तो हमारा शरीर कामयाब नहीं था, यानी कि उठते थे गिर जाते थे, उठते थे गिर जा। फिर आधी घंटा का बाद फिर आदमी को गांव में पता लगा, फिर वहाँ गया तो देखता है पूरा एकदम जगह भी अभी प्रेजेंट है वहाँ। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स IEEE द्वारा 2024 में प्रकाशित एक पेपर के अनुसार 1967 से 2020 के बीच यानी 53 वर्षों की अवधि में भारत में वज्रपात से संबंधित घटनाओं में कुल 1,01,309 मौतें हुई हैं। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में 2023 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने माना कि बिजली गिरने से होने वाली 96% मौतें ग्रामीण क्षेत्रों में होती हैं और इनमें से 77% मृतक किसान या खेतिहर मजदूर होते हैं। इसी साल सितंबर में बिहार के अररिया में एक ही गांव के 3 लोगों की वज्रपात की चपेट में आने से मौत हो गई। जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र के पहुसरा हाटबाड़ी में खेत में काम करते समय ग्रामीण वज्रपात की चपेट में आ गए। घटना के दौरान खेत में मौजूद 6 बकरियां भी झुलस गईं। मृतकों में मां बेटी सुशीला देवी और खुशबू कुमारी के अलावा 32 वर्षीय किसान विजेंद्र राय भी शामिल हैं। घटना के दौरान विजेंद्र राय पानी में पटवा डुबो रहे थे, जबकि सुशीला देवी और उनकी बेटी खुशबू कुमारी खेतों में घास काट रही थी। अचानक तेज हवा, बादल, गर्जन और बारिश के साथ वज्रपात हुआ, जिससे उनकी मौत हो गई। क्या हुआ है तुम्हारे घर में, बताओ जरा। मम्मी और मेरा बहन था, हाँ, बात क्या बिजली गिरा था खेत में। हाँ। वो लोग क्या खेत में काम करती थी? हाँ। घास काटने क्या घास काटने गई थी ना काम करने? मजदूरी करने। क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिल CROPC द्वारा जारी एनुअल लाइटनिंग रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार कैमूर और सतपुड़ा श्रृंखला के साथ साथ गंगा और सोन नदियों के बीच स्थित क्षेत्र विशेष रूप से मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश को प्रमुख आकाशीय बिजली हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना गया है। ये क्षेत्र लगातार आकाशीय बिजली की चपेट में रहते हैं, जिससे इन इलाकों में जान माल के नुकसान की आशंका बढ़ जाती है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 2014 से 2024 के बीच आकाशीय बिजली से सबसे ज्यादा मौतें मध्य प्रदेश में हुईं, वहीं दूसरा स्थान बिहार का है, जबकि फ्लैश डेंसिटी में बिहार का रैंक 24वां है। एक निश्चित समयावधि में प्रति इकाई क्षेत्र में होने वाली बिजली चमक की संख्या को फ्लैश डेंसिटी कहते हैं। वहाँ जो है ना कि मतलब सब काम कर रहा था, कोई आदमी पटवा गोर रहा था धार में, जो वो विजेंद्र नाम का था, तो और इसका साथ का 3 आदमी वापस इधर घर तरफ आ गया। बादल लगने का कारण, बारिश होने का संभावना था, सब मचान पे बैठ गया। मचान है वहाँ, बैठने का कारण हल्का बारिश हुआ, हल्का बारिश होने के बाद तड़का गिरा। हम भी उसी बीच में बैठे हुए थे। हमको उठा करके बहुत दूर फेंक दिया झटका में। तो वहाँ जब ये सब ठनका के मर गया तो हम उधर देखते हैं मुड़ के, तो ये सब मर गया। आधी घंटा के बाद होश आया तो हम देखते हैं तो सब 3-3 आदमी मर गया। हम उठ के बैठते थे, बैठा हुआ नहीं जाता था, गिर जाते थे, शरीर कामयाब नहीं था उस टाइम में। फिर आदमी आया गांव में, हल्ला हुआ, फिर यहाँ से आदमी गया तो देखता है 3 आदमी तो पलट डेटे कर गए। अमेरिकी सरकार की नेशनल वेदर सर्विस के अनुसार आकाशीय बिजली जिस हवा से गुजरती है उसे 50,000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म कर सकती है, जो सूरज की सतह से 5 गुना अधिक गर्म है। जब बिजली किसी पेड़ पर गिरती है तो तीव्र गर्मी से पेड़ में मौजूद पानी वाष्पीकृत हो जाता है, जिससे पेड़ के फटने या उसकी छाल के उखड़ने की संभावना होती है। हम 7 आदमी वहाँ पे टेलर पे मिट्टी काट रहे थे रानीवाड़ी में। इसका जो घास काट रहा था वो दूसरे जगह बाद में घास काट रहा था। वहाँ पे आया, बारिश हुआ 3 बजे, उसके बाद तड़का तो उसके शरीर पे पूरा गिर गया तड़का। हम लोग जब वहाँ काम कर रहे तो उसके बाद हम लोग भी झटका लगा तो हम लोग घर आए। घर आने के बाद यहाँ से हम लोग को पता चला,
पता चला तो फिर यहाँ से दौड़ के गए हम लोग, वहाँ से उठा के लाए इधर। इतने देखे हम लोग। क्या हुआ था वहाँ पे, कहाँ लोग छुपे थे? वहाँ छप्पर में मचान जो था वहीं पे छुपा हुआ था। सोचा बारिश होगा तो हम लोग यहाँ जाके बच जाते हैं। जितना आदमी था 6-7 आदमी था, सब वहाँ बचने के लिए गया था। उसको तो ये पता नहीं था कि हमारे ऊपर गिरेगा। वो लोग बचने के लिए गया तो बारिश हुआ तो बिजली तड़का उसी के सर पे गिर गया। तो बराबर इस तरह का बिजली गिरता है वहाँ पे इसलिए 4 बार गिर गया है। दूसरे अगल बगल गिरता है। 4 बार गिरा है। यही लगा कि 4 बार हो गया वहाँ। आपको क्या हुआ था? मेरे को झटका लगा, टेलर से झटका लगा था। जैसे टेलर के नीचे हम बैठे थे वैसे करके हाथ रखे थे, उस पर झटका लग गया था। अच्छा, ट्रैक्टर का टेलर। हाँ। लोकसभा में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) तूफान और उनसे जुड़े मौसमी घटनाओं जैसे आकाशीय बिजली का पूर्वानुमान प्रदान करता है। 5 दिन से लेकर 3 घंटे की अवधि तक के पूर्वानुमान में IMD द्वारा मौसमी घटनाओं के संबंधित प्रभाव के आधार पर रंग कोडेड अलर्ट जारी किए जाते हैं। तूफान और संबंधित मौसमी घटनाओं जैसे तेज सतही हवाएं, ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली और बारिश के लिए IMD द्वारा 1 से 3 घंटे पहले का पूर्वानुमान जारी किया जाता है। ये जानकारी जनता और आपदा प्रबंधन कर्मियों को विशेष रूप से जिले या शहर स्तर पर उपलब्ध कराई जाती है, खासकर जब तूफान के साथ गंभीर मौसम की संभावना हो। ये जानकारी IMD की वेबसाइट, मेघदूत व मौसम नामक मोबाइल ऐप, SMS, ईमेल और व्हाट्सएप के संदेशों के माध्यम से स्थानीय भाषा में प्रसारित की जाती है। तूफान की घटनाओं के करीब आने पर दामिनी मोबाइल ऐप को उनके निकटतम 40 किलोमीटर के दायरे में पिछले 15 मिनट में बिजली गिरने की जानकारी प्रदान करता है। साथ ही अगले आधे घंटे में भी संभावित बिजली गिरने की जानकारी भी देता है। वहीं बिहार सरकार ने इसके लिए इंद्र वज्र नामक मोबाइल ऐप बनाया है। आप लोगों के पास मोबाइल है? मोबाइल है, छोटका मोबाइल है। उस पर कोई मैसेज आता है सरकार? नहीं, कुछ मैसेज नहीं आता है। हम लोग भी मुरूख है, हम भी नहीं पढ़ने के लिए मैसेज जानते हैं। और मुखिया के थ्रू कोई मैसेज नहीं पहुंचाता कि आज नहीं, मुखिया तो वो वहाँ है रामपुर में। मुखिया तो यहाँ पर किसी तरह से घटना जिस रोज होता है कि बड़ा वाला पंचायत होता है तब ये मुखिया आता है। नहीं तो मुखिया काहे के लिए आएगा यहाँ पर? मुखिया वार्ड मेंबर के थ्रू भी कोई मैसेज नहीं? कोई मैसेज नहीं। आपके पास मोबाइल है? नहीं, हम मोबाइल नहीं। कभी कोई सरकारी सूचना आप लोग को मिला कि आज मौसम खराब रहेगा? नहीं, हम मोबाइल नहीं, अभी भी देखिए मोबाइल नहीं रखते। हम किसान आदमी हैं, कभी भी मजदूर, कभी धूप में, हम लोग को उतना वो मोबाइल से संपर्क नहीं है। मोबाइल बड़ा वाला नहीं रखते। वार्ड मेंबर मुखिया के थ्रू कोई जानकारी मिला कि नहीं आज बारिश है? नहीं, ये सब कुछ नहीं मिला था। कुछ नहीं मिला? हाँ, प्रखंड से कोई नहीं? हाँ, नहीं, हम लोग को क्या पता कि मौसम गड़बड़ है। बड़े वाला मोबाइल जो है वो सबको पता रहता है। उस खेत में पहले भी इस तरह का ठनका उनका गिरा है उधर? हमको पता नहीं, ये नहीं देखे हैं कि पहले गिरा था कि नहीं। उसी विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिस्थितियों में हो रहे बदलावों के कारण बिजली गिरने की घटनाओं की संख्या और तीव्रता में वृद्धि हुई है, जिससे भारत में मौतों की संख्या बढ़ी है। 2010 से 2020 के बीच 29,804 मौतें दर्ज की गईं, जो 1967 से 2020 तक हुई कुल 1,01,309 मौतों का लगभग 1/3 है। पहले के 4 दशकों में 71,505 मौतें हुई थीं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि हाल के वर्षों में बिजली से होने वाली घटनाएं बढ़ी हैं। जैसे मौसम होता है ना कि 15 मिनट पहले लग गया, आधा घंटा पहले लग गया कि तूफान होने वाला है। ना 15 मिनट, ये अचानक आया है। अचानक आया है, 15-20 मिनट पहले ही नहीं। 15-20 मिनट होता तो आदमी तो भाग के घर आ जाता। अचानक ही बिजली कड़कना? हाँ, अचानक हुआ है। आपको उम्र क्या होगा? मेरा उम्र 42 साल है। आधार पहले क्या ऐसे होता था? पहले जैसे बारिश होता था तो अचानक से होता था ना, ऐसे ही? पहले नहीं देखे हम, लेकिन 2 साल पहले से वो बाद में 3 बार गिरा है। पहले का मेरा मतलब है 10 साल पहले? नहीं, 10 साल पहले हम ये नहीं देखे हैं। जैसे इस तरह का मौसम खराब होता था तो 1-2 घंटा टाइम लगता था या हाँ, अचानक? नहीं, टाइम लगता था। आधा घंटा 2 घंटा टाइम लगता था ये बारिश होने में, बिजली गिरने में। लेकिन ये अचानक गिर गया है। अब अचानक हो जाता है। अच्छा, इस तरह का पहले भी हादसा हुआ? इस तरह का ठनका उनका गिरा? नहीं, कभी नहीं। हाँ, पहली बार। ये हम इतना बड़े हुए अभी तक हमको पता नहीं था कैसा होता है। मौसम उस दिन पहले से खराब था? अचानक? नहीं, अचानक से।
पहले से ऐसे था जैसे अभी है, जैसे अभी धूप है ना ऐसे था, अचानक खराब हो गया। क्या दोपहर था शाम था? नहीं 2:30 बज रहा था, 3। यही टाइम था। हाँ 2। तो धूप था, अचानक से बिजली कड़कने लगा। बादल आया, बिजली कड़कने लग गया। पूरा इलाका अंधेरा हुआ था या बस थोड़ा ही? थोड़ा ही देर वहाँ अंधकार, गिरने का बाद अंधकार हुआ, इसके बाद जो है फिर उजाला हो गया। तब तक तो इधर आदमी मर गया था 3-3।